द्वारकाबाई के जवाई साहब ने खंडेराव से मुंह की खाई और इसके बाद में जो है द्वारकाबाई बहुत तिलमिला उठी हैं और द्वारकाबाई सोचती हैं कि बुराई करके अहिल्या की खंडेराव को शीशे में उतारा जा सकता है और उन्होंने ऐसा कर भी लिया है। इसीलिए वो खंडेराव को कहती हैं, खंडेराव आप जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहना। और खंडेराव को कहती हैं कि आप दिखा दीजिए सबको कि आपके पास में दिमाग है और आप यकीन दिला दीजिए कि आप अपनी पत्नी के इशारों पर चलने वाले नहीं हैं, वरना आप तो जानते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें होंगी और ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा आपको। तो आप दिखा दीजिए सबको कि आप किसी की बातों में नहीं आते, किसी की बातों में आप पर कोई असर नहीं पड़ता और आप अब भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब खंडेराव कहते हैं कि मंजली आई, हम तो ऐसे ही थे, हम किसी की कहाँ सुनते थे, हमेशा अपनी मर्जी की किया करते थे, मगर मिला क्या हमें? बाबा साहेब की नाराज़गी। बेशक आई साहब यानी गौतमा बाई जो है उनका साथ दिया करती थी, मगर उनको राजा जी की, सूबेदार जी की तो नाराज़गी ही झेलनी पड़ती थी खंडेराव के लिए। पर आज देखिए सब कितने खुश हैं। वन भोज को मना करने पर आई कितनी खुश हुई और उन्होंने तो ये भी कहा कि बहुत बड़ी बात की है मैंने। और ये बात जब बाबा साहेब को यानी कि मल्हार राव होलकर को पता चलेगी तो बहुत खुश होंगे। और अब इस बात को हद कहें या कमाल, बहुत बड़ा धमाका कर दिया सूबेदार ने, छोटे सूबेदार ने। जी हाँ, उन्होंने द्वारकाबाई कुछ बोलने लगी तो बीच में ही टोक दिया। उनकी बात को काटना कोई छोटी बात नहीं है। और वो कहते हैं कि तारीफें मिल रही हैं उन्हें, कब? जब वो अहिल्या के साथ हैं तब। और अहिल्या ने आज तक उनका कभी भी गलत नहीं चाहा है। जब भी खंडेराव ने अहिल्या की बात मानी है तो खंडेराव का भला ही हुआ है। खंडेराव ने तो ये तक कह दिया कि वो अहिल्या की मदद से ही उत्तराधिकारी बने हैं और वो कहते हैं कि वो अहिल्या की मदद करेंगे और दोस्तों में तो ऐसा होता ही है। और खंडेराव मासूमियत भरे लहजे में कहते हैं कि आई साहब आपको पता है गुरुजी ने उनकी तारीफ की, खंडेराव की तारीफ की, खंडेराव को शाबाशी दी। और इस पर बानाबाई कहती हैं गुरुजी का तो काम होता है शाबाशी देना। और हर किसी की तरह खंडेराव ने भी बानाबाई की बातों को अनसुना किया और द्वारकाबाई की तरफ बढ़ गए। और द्वारकाबाई को खंडेराव कहते हैं कि जब वो अहिल्या के साथ होते हैं तो सब खुश होते हैं, यहाँ तक कि खंडेराव खुद खुश होता है और वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। खंडेराव को जहाँ अहिल्या का साथ भाने लगा है, वहीं अब द्वारकाबाई को अहिल्या और खंडेराव का साथ अखरने लगा है।